बात करेंगे जो क्लास 12th है उसका लास्ट वाली यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, जो कि दोस्तों हमको 9 नंबर देकर जा सकती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो लोग लड़के होते हैं इसको ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ये लास्ट की यूनिट है, वो सोचते हैं इसमें ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये 9 नंबर आपको देके जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है। आजकल जो जो हमारा जो यूनिट है वो एथलीट से रिलेटेड है, मतलब जो एथलीट है वो अपना परीक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, जो भी कुछ प्रकार है इसके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम है, यूनिट है उसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। इसको सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है। दोस्तों इसका मतलब होता है खेल में परीक्षण, यानी हम कह सकते हैं जो खेल में जो एथलीट होते हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, उसका मतलब यही है कि खेल में परीक्षण। क्या यह नाम बिल्कुल सूटेबल है? अगर हम दोस्तों ट्रेनिंग का मतलब परीक्षण होता है कि अगर हम इसको ऐसे करके लिखते थे, प्रेपरेशन इन स्पोर्ट, तो क्या ये नाम सूटेबल लगता है, ये अच्छा लगता है? हमको ये नाम अच्छा लगता है, इसीलिए ये नाम रखा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। अगर ये नाम हमारा कोई एग्जाम से रिलेटेड है, प्रेपरेशन मतलब ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, मतलब कह सकते हैं हम कि खेल में परीक्षण। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा टाइप होता है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, मतलब कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर एनी टास्क। एक किसी भी टास्क के लिए हमको तैयार करना है। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रिपेयर फॉर एनी टास्क। इसको कह सकते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। कोई कभी कभार डिफाइन आ सकती है, आई तो आप ऐसे लिख सकते हो। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती क्या है? क्योंकि स्ट्रेंथ, कोई एथलीट है, किसी की बॉडी में ज्यादा पावर है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जल्दी कोई ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। डिफाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे जो एथलीट है, जो लोग जिन एथलीट का इंटरेस्ट स्पोर्ट में है, वो इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है वो, तो उसको याद तो जल्दी हो जाएगा ही, और याद जल्दी होने के साथ साथ उनको अपनी जो गेम है उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी कर सकते हैं। 12th के बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन ऐसा मेन सब्जेक्ट लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ it is the capacity of whole body or of its part to exert हो किसी को हमारी पूरी बॉडी की और किसी भी पार्ट की क्षमता टू फोर्स लगाने की, हमारी बॉडी की या किसी पार्ट की क्षमता फोर्स लगाने की क्षमता को हम स्ट्रेंथ कह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि किस तरीके से एक तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है, इसी को दोस्तों हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे ये हमारी स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है उसके क्या क्या टाइप होते हैं। मतलब पहला देखेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ, और इसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जरिए से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो क्लियरली प्रॉपर तरीके से दिखते हैं, इसीलिए डायनेमिक का मतलब डायनेमिक और स्टैटिक आपसे फिजिक्स में 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। डायनेमिक मतलब चलता हुआ देखना, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तीसरा होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब दोस्तों इनको देखेंगे ये तीनों क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारा टॉपिक भी आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेंथ की थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद आप डिफाइन लिख भी सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में मैंने तो सबसे पहले ही बोल दिया कि ये आपका जो ये यूनिट आपकी 9 मार्क्स आपको देगी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डिफाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। किसी बॉडी की काबिलियत जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पे अपना वर्क कर सके, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का कह रही है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूज्ड टू मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो बहुमत स्पोर्ट में यूज नहीं होती है। इट इज यूजुअली यूज्ड टू डू स्पोर्ट वेयर वेरी हैवी रेजिस्टेंस आर टेकन। ये उन स्पोर्ट में यूज होती है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस होता है।
like suppose weight lifting, shot put, hammer throw, discus throw, javelin throw. In other sport maximum strength is required for short period और अदर स्पोर्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड रहती है। दोस्तों सच इसके एग्जांपल लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप एंड पोल वॉल्ट। इन सच स्पोर्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऐसे गेम है इनके लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ स्प्रिंटिंग वगैरह में भी मैक्सिमम, इसमें तो नहीं लिखा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों आप देखते हैं कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं मतलब किसी ताकत के साथ किसी भी को काम, ताकत प्लस स्पीड हम कह सकते हैं, पावर प्लस स्पीड is equal to explosive strength. Explosive strength can be defined as the ability to overcome resistance with high speed. मतलब पावर के साथ हाई स्पीड पर किसी को वर्क करना, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इन फैक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। मैंने आपसे बोला था इट इज द कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड का जो कॉम्बिनेशन, स्पीड स्ट्रेंथ और स्पीड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। हम वो लिख भी सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन। जब एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड। दोस्तों जो हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। आप कह सकते हैं इसमें आप एग्जांपल में आप 100 मीटर का भी ले सकते हो क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 100 मीटर जो स्प्रिंट होता है उसके लिए हमारा इसमें एग्जांपल सेम रहेंगे जो हमारे उसमें भी पहले वाले में था मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाले में, इसी में एग्जांपल सेम रहेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। हम देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड टू स्प्रिंट स्टार्ट। नहीं, ये कह रहा है कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है वो जनरली, क्योंकि 100 मीटर का स्टार्ट है उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है तो बहुत ज्यादा काम आती है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसके लिए। तो वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड फॉरवर्ड टू सर्टेन एक्सटेंट it is also used in endurance event, especially in the start and sprint phase. In above mentioned sport, this force is applied just like an explosion. Opening precision it is for explosive power. यही बताया दोस्तों कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस लिए यूज होती है और किन किन जगहों पर यूज होती है। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस को मैं सबसे पहले बताऊंगा। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हम कह सकते हैं किसी भी काम को पावर के साथ, मतलब स्पीड में आप किसी काम को कर तो रहे हो, एक स्पीड में कर रहे हो और लंबे समय तक कर रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो एक स्पीड में, एक स्पीड अच्छी खासी आपकी स्पीड है और एक आपके पास पावर है, मतलब आपके पास स्पीड तो है और आप उसको लंबे समय तक कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब पावर, एंड्योरेंस का मतलब लंबे समय तक करना। दोस्तों इसमें क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, it is the combination of strength and endurance ability. Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance, to overcome act against resistance under condition of fatigue। मतलब आपकी जो fatigue की कंडीशन में आप रिएक्ट कर रहे हो। It can also be formed as static dynamic strength depending upon the fact where the movement is static or dynamic strength. Strength endurance is commonly used to long distance race, swimming, road cycling, forward and combat sport. So it is can be said that strength endurance usually applied in most sports। हम कह सकते हैं कि जो strength endurance है वो बहुत से स्पोर्ट में अप्लाई होता है। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों इसका मतलब स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे कोई एक, स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ। हम कह सकते हैं इसमें एनसीईआरटी में लिखा है स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। दोस्तों स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि इसमें जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे मैं इस बॉल पे अपनी पावर लगा रहा हूँ, स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ, देखिए बॉल तो
बॉल उधर तो नहीं जाएगी क्योंकि मुझ में इतनी पावर नहीं है कि बॉल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, लेकिन मैं अपनी पावर तो लगा रहा हूँ। पावर तो एक तरीके से मैं अपनी पावर तो लगा रहा हूँ, लेकिन बॉल नहीं जा रही, बॉल उधर नहीं जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी पावर तो लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। और स्टैटिक स्ट्रेंथ इसको आइसोमेट्रिक, इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट किसी एक हमारी बॉडी की एबिलिटी और मसल्स की एबिलिटी टू एक्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ अपना एक्ट करना। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनामीटर। आप इसको लिख सकते हो क्योंकि दोस्तों कभी कभार आ भी सकता है, इसको आप दोस्तों लिख भी सकते हो। कभी कभार आ भी सकता है, ये एक मार्क्स में वैसे तो आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार आए तो आप इसको लिख सकते हो। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली। ये इस टाइप की स्ट्रेंथ हमको डायरेक्टली नहीं दिखती और इसके इफेक्ट भी हमको पढ़ा था बुक में। इस टाइप की स्ट्रेंथ, इस टाइप के जो स्ट्रेंथ के इफेक्ट है वो हमको डायरेक्टली अभी नहीं दिखते, लेकिन कुछ टाइम बाद हमको जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट बट इज वेट लिफ्टिंग इट इज यूज्ड टू इन फेज। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो स्पोर्ट में अप्लाई नहीं होती, लेकिन वेट लिफ्टिंग में जो इनका वेट लिफ्टिंग के फेज में यूज होती है। वेट लिफ्टिंग के मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो आप देख सकते हो, इसके ये फेज में यूज होती है।